दोस्तों नमस्कार। आज देश 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य देश में गणतंत्र स्थापित करना यानी जनता का शासन स्थापित करना था। जिसका ध्येय यह था कि कोई विशेष व्यक्ति, विशेष धर्म या विशेष संगठन राज न कर सके, बल्कि भारत के लोगों का राज मजबूत हो। गणतंत्र में सभी को समान रूप से जीने का अधिकार हो। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा या संप्रदाय के अनुसार भेदभाव ना हो। संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सूचना का अधिकार एवं न्याय का अधिकार सहित गणतंत्र में अधिकार हैं। लेकिन क्या आज वर्तमान में बैठा शासक उपरोक्त मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने में रुचि दिखाता है? इसका मनन, चिंतन, समीक्षा देश के गणतंत्र रूपी भारत के लोगों को करना जरूरी है। देश के लोगों की किम कर्तव्य विमूढ़ता गणतंत्र को नष्ट करने में प्रोत्साहित करती है? क्या वर्तमान में जिनका शासन है वे एक आम नागरिक के जीवन को स्वतंत्र, निर्भय, सुरक्षित, अधिकार एवं शांति संपन्न बनाने की नींव रख रहे हैं? क्या सत्ता में बैठे सांसद एवं उनके मुखिया, जिनको गणतंत्र ने चुनकर सत्ता दी है, वे संविधान के मौलिक अधिकारों को मजबूती देते हैं या इन्हें देने में निष्ठा रखते हैं? एक अच्छे शासक का उद्देश्य देश के नागरिकों में विज्ञान, कला, संस्कृति, अध्यात्म, एकता एवं शांति के समावेश से देश को मजबूत करना होता है, न कि झूठ, प्रपंच, पाखंड, अंधविश्वास और अराजकता को बढ़ावा देकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। एक कुशल शासक देश में एकता, अखंडता खत्म करने वाली ताकतों को रोकने का पुख्ता इंतजाम करता है, न कि अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए देश के लोगों में विभाजन की सोच को प्रोत्साहित करे। अगर ऐसा कोई सत्ता में बैठा शासक करता है तो देश के गणतंत्र रूपी ढांचे को विध्वंस होने में देर नहीं लगती। इसलिए देश के कुशल राजा को दक्यानुसार दिखावटी, लक्ष्यदार गतिविधियां प्रस्तुत करने के विपरीत गणतंत्र यानी कि देश के लोगों की सत्ता स्थापित करने में धन, समय और शक्ति लगाना राष्ट्रहित का परिचायक बने। जब देश का राजा लोकतंत्र के ढांचे को मजबूत करने में अग्रसर होता है और लोगों में गणतंत्र पर बिना भय, लालच, विश्वास बन जाता है, तभी गणतंत्र दिवस मनाना सार्थक होगा। देश के गणतंत्र को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।